बेटे, आज मृत्यु के बाद क्या क्या होता है विस्तार से बताएंगे। अंत तक मेरा बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा सारे संशय दूर हो जाएगा। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता है। सभी को जीवन ही इसीलिए मिलता है ताकि एक दिन हम अपने शरीर का त्याग कर सकें। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल इस धरती से विदाई लेनी ही होती है। कोई भी धरती पर अमर होकर नहीं आता है। जीवन का चक्र ही यही है। आज जिसका जन्म हुआ है, आने वाले समय में वो धरती छोड़कर चला जाएगा, फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन बावजूद इसके सबकी यही इच्छा होती है कि वो इसके बारे में जाने। सभी धरती पर रहकर ये तो देखते ही हैं कि जीवन क्या होता है और किस तरह से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता है। हम सब बस अपनी अपनी एक धारणा बनाए हुए बैठे हैं। सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन चक्र की शुरुआत होते हैं बच्चे के जन्म से। बच्चे का जीवन चक्र तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा मां के पेट में रहता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे हम सभी अपनी आंखों के सामने देखते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और जीवन जीता है जैसे उसे जीना होता है। इस जीवन में ही वो अच्छे और बुरे कर्म दोनों करता है। फिर व्यक्ति का जीवन खत्म होता है जब वो धरती पर अंतिम बार सांस लेता है। इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं होता है मृत्यु के बाद का सफर। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग कर्म करते हैं। इसी कर्म के हिसाब से ही व्यक्ति को आगे फिर फल मिलते हैं। आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मृत्यु के आगे का सफर तय करना होता है। इसी कर्म पर ही निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग लोक में जाना है या नर्क लोक में। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर कुछ दिनों के लिए रह जाती है। मरने की जो स्थिति है उसका वर्णन करना आसान नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बस एक ही क्षण में जी लेता है। भले ही व्यक्ति की याददाश्त कितनी ही कमजोर क्यों न हो, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। ये सब एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह उसकी आंखों के सामने रहता है। उस एक क्षण में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे सारे कर्मों को देख लेता है। जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो शिथिल होने लगती हैं, लेकिन याददाश्त उसे उसकी सभी पुरानी बातों पर वापस ले जाती है। जो व्यक्ति ने पूरे जीवन में किया होता है वो सारे लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकल सके, लेकिन वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए दो यमदूत आते हैं। यही यमदूत व्यक्ति को नजर आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके प्राण आसानी से शरीर से निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनके प्राणों को निकलने में काफी कष्ट होता है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले गौदान करवाया जाता है। इसको पुण्य का काम माना जाता है। गाय को दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति की मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से हो पाती है। फिर यमलोक में जाकर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसके बाद आत्मा को नया शरीर तलाशने के लिए वहीं मृत्युलोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भटकती हुई आत्मा नए शरीर की तलाश करती है। जब आत्मा को यमदूत ले जाते हैं उसके बाद उसको फिर से वापस भेज दिया जाता है उसके परिजनों के पास। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजन को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो बार बार यही चाहती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यमदूत उसे बांधे हुए रखते हैं, इसीलिए वो अपने पुराने शरीर को वापस नहीं पा पाती है। जब 10 दिन बाद आत्मा की संतान उसका पिंड दान कर देती है उसके बाद उसको जाने की शक्ति मिल पाती है। बस इसी के बाद उसको नया शरीर तलाशने के लिए शक्ति मिल पाती है। आत्मा को नया शरीर मिलने में लगभग 47 दिन का समय लग जाता है। लेकिन अगर आत्मा का सही से विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता है तो आत्मा काफी लंबे समय तक भटकती रहती है। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने पर जल्दी से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता।
कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया जाएगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसा माना जाता है जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए एक के साथ साथ वहां कोई नहीं होगा। कर्मों के अनुसार मिलता है पुनर्जन्म। मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है।
मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता है। कुछ आत्माओं को तो सालों भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले जीवात्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, इसके बाद ही नया जन्म निर्धारित होता है। जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं लेती। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, किसी को 1.25 महीने तो किसी को साल भर का भी समय लग जाता है। ये जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए कर्मों पर निर्भर करता है।